हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 57 रहने वाला है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं हमारे जो एसएससी स्टेनो में चेंजेस हो रखे हैं उस चीज के बारे में कि भाई जो हमारा स्टेनो का एग्जाम आएगा 2026 में, हमें उसमें सेक्शनल टाइमिंग मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग से मेरा मतलब है कि हमारे देखो 3 सेक्शन होते थे, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इंग्लिश में पूरे 60 मिनट मिलेंगे और 30-30 मिनट मिलेंगे हमें रीजनिंग और जीएस के लिए, ठीक है। तो अब मेन मुद्दा ये है कि हमें किस चीज पे कितना ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो रीजनिंग से रिलेटेड कितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेटेज वाइज, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टेनो एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सब आपके लिए वीडियो बना रखे हमने पहले से, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई 2026 में अपना मेन फोकस किस चीज पे रखना है, अपना मेन फोकस रखना है अपने इंग्लिश में और रीजनिंग में। रीजनिंग में जब भी आप कोई सभी क्वेश्चन पेपर लगाते हो, चाहे प्रीवियस ईयर का लगाते हो चाहे मॉक टेस्ट का लगाते हो, आपने टाइमिंग जरूर लगानी है। मैं हर वीडियो में बोलता रहता है शुरू से ही, जब भी रीजनिंग लगाओ तो टाइम जरूर लगाने की, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जो स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई हम 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो भाई देखो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज, अगर आप बिगिनर्स हो तो देखो आपके लिए फिलहाल ये सफिशियंट है। क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपने भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे किए नहीं, या फिर आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है नहीं, या फिर आपका जो कोर्स है वो अभी खत्म नहीं हो रखा होगा, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप अपना फोकस सिर्फ इस चीज पे रखो कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए। मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप 30 क्वेश्चन लगा रहे हो, 35 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वो 35 के 35 सही होने चाहिए। ये नहीं कि आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मगर उसमें से सिर्फ 20 या 25 ही सही जा रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, इसमें फिलहाल मैं आपको टारगेट्स के बारे में बताऊंगा, बाकी जो हमारे डिस्कशन है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे भाई जो जीएस से रिलेटेड आपके टॉपिक से इंपॉर्टेंट, वो कब तक आएंगे। तो भाई देखो, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली प्रोवाइड करवा दूं वीडियोस। अगर मेरे को ज्यादा टाइम मिलता है तो मैं आपको 2-2 या 3-3 वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अभी थोड़ा काम काज के चक्कर में थोड़ा बिजी था, और फिर अभी मैं कुछ टाइम पहले आउट ऑफ स्टेट भी चला गया था। अब जो कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस भी सब कुछ भर चुका है 2025 वालों का, तो अब हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए 2026 में रहना चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का टारगेट शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डे 57 रहने वाला है और आज है डेट 8 मई 2026, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आपको, सिनोनिम एंटोनिम करने, कम से कम 35 करने, ठीक है। 35 से आप ज्यादा भी लगा सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या करना, नाउन चैप्टर है उसको रूल्स और क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस जरूर लगाने, तभी आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस हमारे नाउन में पूछे जाते हैं और क्या क्या रूल हमें किस किस तरीके से याद करने। क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, रूल्स रटे जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। ये कोई 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की क्लास नहीं है कि आप रट दो और आपको सबको समझ आ जाएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक कुछ समझ नहीं आता। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये खासकर हमारे बिगिनर्स जो है ना उनके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिगिनर्स गलती यही करते हैं, रूल्स को रटते रहते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा कैसा होता है, ठीक है। रूल्स रटने से कुछ नहीं होता, आपने कोई थ्योरी नहीं लिखनी, आपने वहाँ पे माइंड लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा रूल्स जरूर पढ़ना और क्वेश्चन जरूर लगाने, ठीक है। और साथ में क्या करना है, PQRS करने। आप जितना मर्जी कर सकते हो, जैसे 10 करना चाहते हो 10 करो, 15 करना चाहते हो 15 करो, 20 करना चाहते हो 20 करो, जितना आप सफिशिएंट हो आप उतना कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आपने क्या करना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सारा कुछ पढ़ना है इसके बारे में। ब्रिटिश पॉलिसीज पढ़ने हैं, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के आए थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आए थे, जितने भी ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड, पिट इंडिया एक्ट से रिलेटेड जितने भी थे वो सारे पढ़ने, मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज जो भी थी, ठीक है। साथ में अपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, इसके बारे में सारा कुछ पढ़ना है। कौन कहाँ से लड़ा, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरुआत करी, ठीक है। कौन से स्टेट में कौन इंपॉर्टेंट था, वो सब पढ़ना है 1857 से रिलेटेड, ठीक। और साथ में क्या करना है, इंडियन नेशनल ऑफ कांग्रेस, ये सब जितने भी हमारे की सेशंस हुए कांग्रेस के वो सब पढ़ना है। आईएनसी के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ में अपने गांधी करना है। ये इतना डिटेल में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे, ठीक, और सैटरडे संडे को टारगेट नहीं होता, तो जो भी आपका बचता है वो सैटरडे संडे में क्लियर करना है, और अगर कर लेते हो तो प्रीवियस रिवाइज करना है, ठीक है। और अभी स्टेनो करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, एक डिक्टेशन भी लगाओगे तो काफी है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अभी थ्योरी पे फोकस करो। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरी क्लियर नहीं हो तो स्टेनो कोई फायदा नहीं स्टेनो करने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है, फाइंडिंग नंबर्स करने, ठीक है। साथ में सीरीज करने, सीरीज के क्वेश्चन लगाने, अल्फाबेटिक या फिर नंबर जितने भी हमारे टॉपिक वो होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। साथ में सिलोगिज्म के क्वेश्चन लगाने, वेन डायग्राम के क्वेश्चन लगाने, रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन लगाने, और फिगर सीरीज और पैटर्न कंप्लीशन, इन सबको करना है, ठीक है। मतलब कम से कम नहीं तो 10-10 क्वेश्चन सब चीज़ों को करने हैं। आज का टारगेट जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें अपना
जो भी है प्रीवियस का करना। अब हमारा मेन टारगेट है फटाफट से अपना सिलेबस पूरा करना है। और जिनको ये जो टारगेट है वो थोड़ा लेंथी लगे तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, जो जितना होता है उतना करना है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो वो नेक्स्ट डे के लिए रहने दो, या फिर अगला सैटरडे संडे आएगा उसमें कवर कर लेना, ठीक है। कोशिश करना कि हो जाए। बट एक चीज बोलूंगा, जो भी टारगेट देता हूँ उसको रिवाइज जरूर करना है। ये नहीं कि आप पूरा दिन लगा दे रहे हो और रिवाइज कर ही नहीं रहे, कोई फायदा नहीं होगा। रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।